चलिए आज हम बात करते हैं कुछ सब्सटेंसेस की जिनको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरीज क्या हैं? एसिडिक, बेस एंड न्यूट्रल। एसिड के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कुछ बेस के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, कुछ हमारा न्यूट्रल के लिए हैं। तो इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंसेस को, हम टेस्ट के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एसिड, बेस और न्यूट्रल के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एसिड में क्या आ जाता है? हमारा लेमन जूस है, कर्ड है, ऑरेंज है। बेस का क्या एग्जांपल लिखे हुए हैं? बेकिंग सोडा है, सोप सोल्यूशन है, और भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और न्यूट्रल में साल्ट हो गया जैसे हमारे पास। अब इसको किस कैटेगरी में ऐसे क्यों डिवाइड करा है हमने, वो हम कैसे बताएंगे। एसिड जो होते हैं नेचर में जो खट्टे होते हैं उनको हम एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। जो भी सब्सटेंसेस हमारे कड़वे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, वो हमारे बेस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जो ना ही एसिड की कैटेगरी में आते हैं ना ही बेस की कैटेगरी में आते हैं, वो हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। उनको हम, जैसे साल्ट हो गया हमारा न्यूट्रल, जब एसिड और बेस को हम मिला देते हैं, उनका रिएक्शन आपस में करवाते हैं, तो वो क्या हमें देता है? न्यूट्रल, यानी कि साल्ट और वाटर उसमें प्रोडक्ट होती है। ओके। अच्छा, जब इस चीज़ को हमें पीएच वैल्यू के पास से अगर हमें डिफाइन करना होता है कि हमारा कौन सी चीज़ पीएच अगर हमें किसी सब्सटेंस का दे रखा है और वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो हम किस तरीके से उसको डिफ़ाइन करेंगे। अगर तो पीएच वैल्यू 0 है, मीन्स 7 से लेस देन है, तो दैन दैट सब्सटेंस इज एसिडिक होगा। और 7 है, एग्जैक्टली 7, तो न्यूट्रल होगा। और मोर देन 7 है, यानी कि 7 to 14, ये इसका स्केल होता है, हमारा पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल पे वैल्यू अगर हमारी मोर देन 7 और लेस देन 14 के बीच में होती है, तो दैट इज़ हमारा बेसिक की हम कैटेगरी में रख रहे हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाए कि पहले 0 की साइड है तो एसिड आएगा या बेस आएगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो वेरी सिंपल, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, उसके बाद बी आता है। तो जो इनिशियली स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो आपका एसिड है। और आपका जैसे जैसे आप बढ़ोगे फिर न्यूट्रल आ जाएगा बीच में। और जो हाईएस्ट वैल्यू है, ए के बाद बी आता है, तो 0 के बाद 14 हायर वैल्यू में आप क्या बोलोगे कि वो आपका बेसिक सोल्यूशन है। ओके। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे करके देखोगे। जैसे हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा कि ये